प्यारे बच्चों, आपके सामने अब आ गया टाइप्स ऑफ फंक्शन पार्ट 4 बेटा। ठीक है बेटा, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था इसके पहले बेटा? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पढ़ाया था। ठीक है, लगभग अलजेब्रिक हो गए थे बेटा। अब देखो बेटा, आ रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखो एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है बेटा? किसी कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल आ जाए तो उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। किसी कांस्टेंट के पावर में क्या आ जाए बेटा? वेरिएबल आ जाए तो उसको बोलेंगे क्या बेटा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसमें देखो बेटा, a ग्रेटर 0 होता है, a 1 नहीं हो सकता बेटा। a 1 क्यों नहीं हो सकता बेटा? क्योंकि 1 रखोगे बेटा तो y अक्ष पर डिपेंड नहीं करेगा। ये जहां हमने 1 लिखा, y अक्ष पर डिपेंड करना बंद कर देगा, है कि नहीं? और हमारा फंक्शन का डिफिनेशन क्या है बेटा? y डिपेंड ऑन द x, y अक्ष पर डिपेंड करना चाहिए। और जब ये 1 हो जाएगा तो y अक्ष पर डिपेंड ही नहीं करेगा, फंक्शन नहीं रह जाएगा बेटा। तो ये क्या बेटा? 1 नहीं हो सकता, ये शुड बी ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होगा। देखो बेटा, इसके दो टाइप के ग्राफ होते हैं। एक तो a क्या बेटा 0 से कम होगा, 1 0 से 1 के बीच में होगा। तो क्यों ऐसा ग्राफ होता है बेटा? देखिए y इक्वल टू a पावर x है बेटा। x 0 रखोगे तो y कितना आएगा? a पावर 0 दैट इज 1। तो ये मतलब 0 1 से होके जाएगा बेटा। और a की वैल्यू जब 1 से छोटी होगी बेटा तो x की वैल्यू बढ़ाने पर y की वैल्यू क्या होगी? घटेगी, माइनस होगी बेटा। x आप इंक्रीज करेंगे तो y क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, जाहिर सी बात है बेटा। और ये क्या है? a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो बेटा, तो ये ग्राफ क्या होगा? बढ़ता हुआ होगा बेटा। समझ रहे हो कि नहीं? देखो a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए, जैसे 2 हो गया मान लो, तो यहाँ पर x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो y की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ेगी बेटा। x 3 रख दिया तो y कितना बेटा? 8 हो जाएगा। देखिए x बढ़ाने पर y बहुत तेजी से बढ़ेगा। और इसमें क्या है? a की वैल्यू 1 से छोटी है, जिसे मान लो 1/2 हो जाए बेटा। तो x मान लो 1 रखेंगे तो y क्या आएगा? 1/2 आएगा। x 2 रखेंगे तो y आएगा 1/4। x 3 रखेंगे तो y आएगा 1/8। तो इसका मतलब क्या हुआ? x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो y की वैल्यू क्या होगी? घटती जाएगी। इसलिए ग्राफ इस तरह होता है बेटा। इसको कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? डिक्रीजिंग फंक्शन। और ये क्या बेटा? इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, इंक्रीजिंग मतलब क्या बेटा? x की वैल्यू बढ़ाने पर y की वैल्यू बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग। और डिक्रीजिंग में क्या होता है बेटा? x बढ़ाने पर y क्या होगा? घटेगा। अब बेटा डोमेन और रेंज की बात आती है इसके। तो डोमेन क्या होता है बेटा? x की वैल्यू होती है। तो x देखो बेटा यहाँ पर क्या हो सकता है? x तो पूरा मिल जा रहा है बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव सब मिल रहा है, मतलब ऑल ये नंबर हो गया बेटा। और रेंज क्या होगा? देख ही लो बेटा, y की वैल्यू क्या होगी? निगेटिव नहीं होगी बेटा। y की वैल्यू पहली बात तो आपको समझ आया, निगेटिव नहीं होगी। और 0 भी 0 के आसपास होता है बेटा, 0 नहीं होता, बहुत छोटा हो सकता है। 0 के क्या होगा? आसपास होगा बेटा। क्यों बेटा 0 नहीं हो सकता? y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती बेटा, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो एक्सिस को कट कर देगा, जबकि एक्सिस को ग्राफ कहीं पे कट नहीं कर रहा है। 0 के आसपास होगा, 0 नहीं होगा बेटा। ठीक है, अब देखो बेटा इसकी कुछ प्रॉपर्टी बताते जा रहा हूं बेटा आपको। ठीक है, बहुत कम बुक में मिला है बेटा इसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, बहुत कम बुक में मिलता है, आपने बचपन में पढ़ी होगी बेटा। उसी को मैं थोड़ा सा क्या कर दे रहा हूं? ताजा कर देता हूं बेटा, थोड़ा सा ताजा कर देते हैं हम लोग। देखो बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है बेटा, पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटा? देखो ये तो आप जानते होंगे बेटा, बच्चा बच्चा जानता होगा। x इंटू ए वाई हो तो क्या बेटा? बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है बेटा? ऐड हो जाती है। ठीक है, दूसरी क्या बेटा? a पावर m है अपॉन a पावर n है। बेस सेम हो और डिवाइड हो बेटा तो क्या हो जाता है? पावर माइनस हो जाता है।
जानते होंगे ये बेटा, मैं बस रिवाइज कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, जान जाएंगे और अच्छा होगा बेटा, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, मैं लगवाऊंगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म में हम लोग एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक आज पढ़ेंगे और नेक्स्ट टर्म पे इस पे क्वेश्चन लगाएंगे बेटा, अच्छे अच्छे, जो कि आईआईटी में भी आए हुए हैं बेटा, ठीक है। इनका यूज ज़्यादा होता है बेटा, ठीक है। ये हो गया। और देखिए बेटा क्या होगा, ए पावर एफ एक्स दे दिया, ये थोड़ा नया होगा आपके लिए बेटा, ग्रेटर देन और इक्वल टू लग गया ए पावर जी एक्स, ठीक है बेटा। तो इसमें तो ध्यान ये देना है बेटा कि ए क्या है, ए अगर एक से बड़ा है, ए अगर क्या बेटा एक से बड़ा है, तो जो सिंबल यहां लगा है वही नीचे भी लग जाएगा, इफ ए ग्रेटर देन 1, और सिंबल ये चेंज हो जाएगा बेटा, ये सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा जब ए क्या होगा एक से छोटा होगा, ठीक है बेटा। एक से याद रखनी है आपको, इनके बीच का सिंबल जो है हमेशा डिपेंड करता है ए पर बेटा। अगर ए एक से बड़ा है तो ग्रेटर का सिंबल लगा है बेटा, तो यहां भी क्या लगेगा, ग्रेटर लगेगा। अगर ए क्या बेटा एक से छोटा है, स्मॉलर देन 1 है, 0 से 1 के बीच में, तो सिंबल चेंज हो जाएगा बेटा, ग्रेटर रहेगा तो स्मॉलर हो जाएगा, स्मॉलर रहेगा तो ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है बेटा, ठीक है। उसको नहीं लिखवा रहा हूं मैं, इसका यूज कहां करते हैं बेटा, देखिए इससे क्वेश्चन आपको इस तरह के आ गए, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाऊंगा बेटा नेक्स्ट टाइम पे हम, ठीक है। नेक्स्ट टाइम केवल प्रॉब्लम का क्वेश्चन रहेगा बेटा, प्रॉब्लम रहेगा, क्वेश्चन रहेंगे, उसको डिस्कशन किया जाएगा बेटा। तो उसकी जरूरत कहां पड़ती है बेटा, जो लिखवाया मैंने 3 पावर x माइनस क्या बेटा 3 पावर 4 हो गया, ठीक है, इस तरह का आ गया बेटा। और इसका पूछ दिया डोमेन क्या होगा, इसका पूछ दिया डोमेन क्या होगा इसका, तो क्या होगा डोमेन इसका बेटा 3 पावर x माइनस 3 पावर 4, हम लोग जानते हैं बेटा अंडर रूट में है तो ग्रेटर और इक्वल देन 0 होगा। अब देखो बेटा ये क्या बेटा इधर चला जाएगा तो ग्रेटर देन 3 पावर 4 हो जाएगा। अब देखिए बेटा ए क्या है यहाँ पर, ए है क्या, ए क्या बेटा यहाँ पर 3 है जो कि 1 से बड़ा है, तो यहाँ पर वही सिंबल लगेगा बेटा ऊपर जो यहाँ पर सिंबल है, ग्रेटर इक्वल का 4 हो गया, तो हमारा डोमेन हो गया 4 टू क्या बेटा प्लस इन्फिनिटी, सिंपल सी बात है, ठीक है, 4 टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, सिंपल सी बात है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देते हैं बेटा, थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखिए क्वेश्चन मान लीजिए आपका इस तरह का हो गया, 1/5 हो गया बेटा 3 की जगह, x माइनस 1/5 पावर 3। अब देखिए बेटा मेन कॉन्सेप्ट तो हमारा वही है कि अंडर रूट में जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल देन 0 होना चाहिए, तो 1/5 पावर x इज ग्रेटर इक्वल देन 1/5 पावर 3। अब देखो बेटा a क्या है यहाँ पर, a क्या है 1/5 है जो 1 से क्या है छोटा है, तो सिंबल क्या हो जाएगा यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ग्रेटर है तो क्या लगेगा स्मॉलर का लग जाएगा बेटा, ठीक है। तो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, लेकिन तो निगेटिव नहीं होना चाहिए, बताया था ना, ये नहीं x तो हो सकता है बेटा, x क्या हो गया -2 3 हो गया, ठीक है, -2 3, ठीक है, अंडर रूट निगेटिव नहीं होना चाहिए, बस ये थोड़ा ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। देखो अब देखो बेटा पढ़ेंगे हम लोग इसका अपोजिट, अपोजिट समझ रहे बेटा, अपोजिट मतलब कि इनवर्स फंक्शन किसका, एक्सपोनेंशियल का, वो क्या होता है आपका लॉगरिथमिक फंक्शन होता है बेटा, क्या होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में आपको पढ़ना है, लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में पढ़ना है बेटा। ये होता है कि अपने समझो लाग लगता कैसे बेटा, लाग हटता कैसे पहले वो समझो, फंक्शन की बात तो बाद में करेंगे हम लोग बेटा। देखो लाग लगता कैसे, सिंपल सा तरीका सीख लो बेटा, जैसे 2 पावर 3 इक्वल टू 8 है बेटा, तो इसको लाग में कैसे लिख सकते हैं हम, देखो इसको बोलते हैं बेस, यहाँ भी ये बेस का काम करेगा बेटा, और यहाँ पर 8 हो गया इक्वल टू कितना बेटा 3, ये लाग लगाने का तरीका होता है बेटा।
ये क्या हो गया, लाग लगाने का तरीका हो गया। लाग हटाने का तरीका भी सीख लो बेटा। 3 है, ठीक है बेटा, 9 है इक्वल टू 2। तो लाग कैसे हटेगा बेटा, ये बेस है, ये क्या होगा, पावर होगा, और ये वैल्यू होगी। इतनी चीजें आप याद रखिए बेटा, लाग लगाना और लाग हटाना सीख जाएंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन इसी पे आता है बेटा, लाग हटाने के लिए और लाग लगाने के लिए बेटा, ठीक है। पूरा सॉल्व करने के बाद आपको ये करना ही पड़ेगा, लाग हटाना या लाग लगाना, ठीक है। आइए अब फंक्शन की बात करते हैं बेटा। तो क्या कैसे लिखते हैं इसको बेटा, फंक्शन को y इक्वल टू f(x) log x बेस टू a पढ़ते हैं बेटा, ये बेस a। देखो इसमें भी अब आपने पढ़ा था बेटा, a जो है x और a दोनों जीरो से बड़ा होना चाहिए, बट a कैन नॉट बी 1। हमने पढ़ चुका है बेटा, a 1 नहीं होना चाहिए, a 1 नहीं होना चाहिए। बेस 1 पर लॉग डिफाइन नहीं होता बेटा, और निगेटिव का लॉग भी डिफाइन नहीं होता बेटा, निगेटिव का लॉग डिफाइन नहीं होता। इसीलिए कहीं कहीं इस तरह लिखा रहेगा, पुमार में लिखा रहेगा x बेटा, निगेटिव का लॉग डिफाइन नहीं होता, ठीक है। अब देखो इसका ग्राफ कैसे खींचते हैं बेटा, ये log x बेस a हो गया, तो x की वैल्यू क्या होगी बेटा ना, a पावर y। तो यहाँ पर y 0 करेंगे बेटा, तो x कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब x एक्सिस को 1 0 पर कट करेगा, x एक्सिस को 1 0 पर कट करेगा। तो जो हम लोग एक्सपेंशन ग्राफ पढ़ते थे, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ हमने पढ़ा था, कहाँ कट कर रहा था, y एक्सिस पर, ये कट करेगा बेटा x एक्सिस पे, ठीक है। y 0 कहाँ होता है, x एक्सिस पे होता है, तो x एक्सिस पे कट करेगा ये। तो जो ग्राफ आपका एक्सपोनेंशियल पे बन रहा था y एक्सिस पर, वही बनेगा आप कहाँ बेटा, x एक्सिस पे बनेगा। कैसे बेटा, देखिए जो ग्राफ वहां था वही ग्राफ यहाँ होगा, बट डिफरेंस ये रहेगा, वो बनता था y एक्सिस पर, ये बनेगा बेटा x एक्सिस पर। देखिए पहला ग्राफ इस तरह का हो जाएगा, ये डिक्रीजिंग ग्राफ है बेटा, तो जाहिर सी बात है a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। दूसरा ग्राफ बेटा इस तरह का बनेगा, दोनों कहां से जाएंगे, 1 0 से, ठीक है। उसमें क्या था बेटा, 0 1 था, ध्यान से देखिएगा, उसमें ये है 1 0, मतलब उसमें क्या था, x की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू 1 थी। इसमें क्या हो गया, उल्टा हो गया, y की वैल्यू 0 हो गई, x की वैल्यू 1 हो गई। तो जो डोमेन वहां था, यहाँ रेंज हो जाएगा, जो वहां रेंज था यहाँ पर डोमेन हो जाएगा। तो डोमेन क्या था बेटा, डोमेन मतलब x की वैल्यू, ठीक है। तो x की वैल्यू देख ही रहे हो बेटा, 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो 0 टू क्या हो गया, इन्फिनिटी, पाई टू इन्फिनिटी मतलब। और रेंज क्या होगा बेटा, रेंज y की वैल्यू क्या मिल रही है, पूरा रियल नंबर, ठीक है। एक्सपोनेंशियल में देखो बेटा इसका उल्टा था, एक्सपोनेंशियल में डोमेन रियल नंबर था और रेंज था 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ पर डोमेन हो गया 0 टू इन्फिनिटी और रेंज हो गया r, ठीक है। जस्ट उसका अपोजिट है बेटा, ध्यान से देख लो इसको, ठीक है, जस्ट अपोजिट है उसका बेटा, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी लिखवा दे रहा हूं बेटा, प्रॉपर्टी आप लोग ध्यान से देखिएगा, फिर उस पर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप तो पूछते नहीं है बेटा, मैं ही बोलूंगा, मैं ही लगाऊंगा, ठीक है। उसको देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। तो देखिए बेटा, लाइक करिए, ठीक है। तो आप वीडियो लाइक कर दोगे, दिक्कत नहीं होगी उसमें, ठीक है, हम बुरा नहीं मानेंगे, ठीक है बेटा। अब इसकी प्रॉपर्टी चलते हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन बेटा, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटा, आप लोग जानते होंगे, लॉग बेस मान लो कुछ भी दिया हो एम है, ठीक है बेटा, बेस का हमारा तो लिखा भी नहीं जाता। तो क्या होता है बेटा, आप लोग जानते होंगे, इनटू वाला क्या होता है बेटा, प्लस में हो जाता है, ठीक है। तो जानते होंगे आप लोग, हमको लगता है बेटा, बस लिखवा दे रहा हूं, तो ध्यान से देख लीजिएगा, फिर इस पे क्वेश्चन वो डिस्कस करेंगे।
log m माइनस हो जाता है बेटा, क्या होता है ये माइनस हो जाता है, अपान में रहेगा तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस हो जाएगा। और ये भी आप लोग जानते होंगे बेटा पावर में जो होता है वो आगे आ जाता है बेटा, ठीक है, जो पावर में रहेगा वो क्या होगा आगे आ जाएगा। थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल चलते बेटा, जो कहीं भी इस तरह लिखा हो बेटा log b बेस है तो इसको हम लिख सकते हैं log b अपान log a, इनका क्या होगा बेस कॉमन हो जाएगा बेटा, मान लो बेस हो जाएगा m तो इसका भी m कॉमन बेस हो जाएगा, ठीक है बेटा, इसको ध्यान से देखिएगा। पांचवा चलते हैं बेटा log b बेस a पावर m है बेटा, ठीक है, बेस के पावर m है बेटा, बेस के पावर m है तो ये आगे आ जाता है, आगे आके 1/m हो जाता है बेटा, इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। 6 देखो बेटा क्या है a के पावर log x बेस a हो जाए, मतलब दोनों बेस सेम हो जाए तो log खत्म हो जाता है बेटा, log क्या होता है खत्म हो जाता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको बेटा, ठीक है, log खत्म हो जाता है। 6 हो गया बेटा। 7 देखिए a पावर log, ठीक है बेटा, बेस e b है तो इसको हम उल्टा लिख सकते हैं बेटा, मतलब जो बेस में था वो यहां चला जाएगा और ये यहां हो जाएगा, ठीक है, इतना लिखिए पहले बेटा, ठीक है, इतना लिख लिया। अब आगे चलते हैं बेटा और प्रॉपर्टी, 7 हो गया। अब 8 प्रॉपर्टी देखो बेटा, आठवां प्रॉपर्टी बेटा, जो इसमें पढ़ा था आपने वही चीज यहाँ भी पढ़ते हैं बेटा, क्या बेस ये है या एक्स है यहाँ पर मान लो और ग्रेटर देन ये है जी एक्स है बेटा, तो देखो ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ भी वही सिस्टम लगेगा, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगी तो यहाँ पर सिंबल चेंज नहीं होगा, जो सिंबल यहाँ लगा रहेगा वही लगेगा बेटा, कब जब ए क्या होगा एक से बड़ा होगा, और सिंबल चेंज हो जाएगा कब जब ए जो है एक से छोटा होगा, मतलब 0 से 1 के बीच में रहेगा, ठीक है बेटा, ये चीजें ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा आपको बेटा। अब देखो बेटा नेक्स्ट है इस तरह का हो बेटा, देखिए log x बेस a इक्वल टू y, तो बताया था बेटा इसका मतलब होता है x इक्वल टू a पावर y, मतलब ये बेस है ये पावर है और ये वैल्यू है। अब 10वां देखो बेटा थोड़ा सा अच्छा है ये, अब यही चीज यहाँ पर ग्रेटर देन लग गया बेटा, तो इसमें भी देखो बेटा ध्यान देना, ये a की वैल्यू एक से बड़ी है कि छोटी है, a की वैल्यू एक से बड़ी रहेगी तो जो सिंबल यहाँ पर है वही लगेगा, और a की वैल्यू एक से छोटी होगी तो सिंबल क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा बेटा, ठीक है, तो ध्यान से देखिए बेटा, ठीक है, सिंबल चेंज हो जाएगा। इतनी लाख की प्रॉपर्टी थी बेटा, इस पर आप क्वेश्चन नेक्स्ट जो है वीडियो मेरा आएगा तो इस पे क्वेश्चन होंगे अच्छे अच्छे बेटा, इसको पढ़ के पहले तैयार रखिएगा बेटा, ठीक है, प्रॉपर्टी सब याद कर लीजिएगा तो इस पे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, जो आईटी में आए हुए क्वेश्चन बेटा वो लगवाएंगे हम लोग, एडवांस में आए हुए क्वेश्चन करेंगे आप लोग, ठीक है, अगर इतनी प्रॉपर्टी आपने पढ़ ली बेटा तो एडवांस तक के क्वेश्चन आपसे फंस जाए तो बोलिएगा बेटा आप लोग, ठीक है, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा आप लोग वीडियो देखते रहिए, लाइक भी करो बेटा, सब्सक्राइब भी करो और करवाओ भी बेटा, ठीक है, अपने दोस्तों से या किसी का मोबाइल जो है, ठीक है बेटा, दोस्तों को भी दिखाइए अच्छी चीज़ है बेटा तो सीखेंगे वो भी, ठीक है।